अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिकाची तरीके के इक्तिसाबी सफ़ात को और उसी तरह कर्नाटका टीईटी के लिए ज़रूरी मवाद के हिसाब से वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समाजी साइंस के सातवीं जमात की समाजी साइंस किताब के 5वां सबक शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के तारीखी वाक़यात के दरमियान बाहमी ताल्लुक़, इसके मुताल्लिक़ बहस करेंगे। इसके इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों के साथ कुछ बहस करें, बच्चों को कुछ मालूमात दें कि बच्चों, जब हम किसी इलाके में रहते हैं तो किसी भी तरह से, किसी भी ज़रिए से एक दूसरे को जानते हैं। ये जाने बगैर आरामदा और पुरसुकून ताल्लुकात रखते हैं। कभी कभी वो हमसे वाक़ियात रखते हैं, वाकिफ़ियत रखते हैं, और कभी वो कुछ मौके पर हमारे लिए नाआशना होते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ वाक़ियात हमारे ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं या हम में बिगाड़ भी पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने ख़ानदान में हम सब एक साथ अच्छा रहते हैं, लेकिन जायदाद की जब तकसीम का वक्त आता है तो उस वक्त आपस में रिश्तेदार क्या करते हैं, झगड़े करते हैं, कशमकश करते हैं, मुझे ये हिस्सा चाहिए, मुझे वो हिस्सा चाहिए। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से क्या है, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के दरमियान, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के दरमियान दो आपका इलाका जो कि बहुत ज़रखेज़ था, इसको फतह करने के लिए दोनों हुकूमतों के दरमियान कई जंगें। इसी तरह शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की कई हुकूमतों की जागिरी इलाकों की वसत को लेकर जनूबी हिंदुस्तान की हुकूमत पर कई हमले हुए। तो इस और साथ ही साथ इनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात, तिजारत और माशी ताल्लुकात को कायम किए। यहाँ इन शाही ख़ानदानों के दरमियान कोई भी खूनी रिश्ता ना होने के बावजूद अपने वजूद की जंग लड़ते रहते थे। यहाँ पर ये उमूर काबिल ज़िक्र है। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि मैं आपको, यानी यहाँ पर आपको एक सरगर्मी दी जाएगी। उस सरगर्मी के हिसाब से आप क्या है, उसके मुताल्लिक चंद मालूमात को इकट्ठा करके यहाँ लिखना है। सरगर्मी क्या है देखें। सरगर्मी क्या है, कुछ इस तरह से। सरगर्मी क्या है, सरगर्मी एक, बच्चों आपके दरसी किताब की मदद से शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के कौन कौन से बादशाह जनूबी हिंदुस्तान के किन किन राजाओं के साथ किस तरह के ताल्लुकात राइज थे, इसके बारे में लिखना है। तो इसके लिए क्या है, हम छठी जमात की और 8वीं जमात की दरसी किताब पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों का भी इस्तेमाल करके इस तरह से उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के बादशाहों की फहरिस्त बनाई है और इन बादशाहों के ताल्लुकात जनूबी हिंदुस्तान के किन बादशाहों के साथ थे और किस तरह के ताल्लुकात थे, इस तरह से फहरिस्त बनाकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलो क्या लिखा गया है देखो। शुमाली व जनूबी हिंद के राजा और जनूबी हिंदुस्तान के राजा, हिंद के राजा, दरमियानी ताल्लुक देखो। पोनाटा खानदान, इनका ताल्लुक क्या है, गंगा खानदान से था, और वो ताल्लुक क्या था इन दोनों के दरमियान, अज़दवाजी ताल्लुक था। उसके बाद लाटा, मालवा, गजरा, वर्धना खानदान, इन तमाम खानदानों का ताल्लुक बादामी के चालुक्य के साथ जंगी ताल्लुक था। ये तमाम खानदान के साथ बादामी के चालुक्य होने क्या है, जंगी ताल्लुक था। और इसी तरह पल्लवा खानदान का बादशाह नरसिम्हवर्मा, तो इसका ताल्लुक पुलकेशी दुआम के साथ क्या है, जंगी था, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक जंग हुई। और इसी तरह सलातिन दहली और होयसला ख़ानदान का बिल्लाड़ सुवम, इसके दौर में क्या है, सलातिन दहली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, उसका सिपह सालार मुल्क काफूर ने क्या है, जनूबी हिंदुस्तान पर हमला किया। उस वक्त होयसला ख़ानदान का बिल्लाड़ सुवम हुक्मरान था, तो हमला किया, यानी जंग किया। और विजयनगर सल्तनत और बहमनी सल्तनत, इन दोनों के दरमियान हर वक्त जंगें हुआ करती थी, जंगी ताल्लुक था, दुश्मनी थी। और आदिल शाही ख़ानदान और
किलाड़ी खानदान, कैलाड़ी जो विजयनगर के मातहत थे, ये हुक्मरान विजयनगर के खात्मे के बाद क्या इन्होंने अपने इलाके को कायम किया, अपनी हुकूमत को कायम किया। तो उस वक्त क्या है, आदिल शाही खानदान के साथ इन दोनों की जंग हुई, तो ये जंगी ताल्लुक था। और इसी तरह मराठा के ताल्लुकात कैलाड़ी की हुक्मरान यानी रानी चन्नम्मा के साथ क्या है, दोस्ताना ताल्लुकात थे मराठा और रानी चन्नम्मा के साथ। इस तरह से क्या है, इनके ताल्लुकात थे। इनके मुताल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए हम दरसी किताब, समाज साइंस की दरसी किताब 6ठी जमात की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सरगर्मी 2 कुछ इस तरह से, बच्चों अपने गांव और आसपास के गांव में किस तरह के ताल्लुकात को कायम किए हुए हैं, इसके बारे में बतलाएं। बाद में अपने कमरे जमात में इस पर तमाम के साथ बहस करें। इसके साथ क्या है, बच्चों को एक सरगर्मी देना चाहिए। तो हमारा गांव है, हमारे नानी का गांव कौन सा और हमारे दादी का गांव कौन सा, इन दोनों के दरमियान हमारे माँ बाप की शादी कैसे हुई, इसके मुताल्लिक या दूसरों के शादियों के मुताल्लिक या जंगों के मुताल्लिक, दुश्मनी के मुताल्लिक भी हम बच्चों को बता सकते हैं। इस तरह से शुमाली व जनूबी हिंदुस्तान के राजाओं के साथ या जनूबी हिंदुस्तान के आपसी राजाओं के साथ चंद इनके दरमियानी बाहमी ताल्लुकात थे। इसके मतलब हम बच्चों को समझाएं कि बाहमी ताल्लुकात की अहमियत क्या है। बच्चों को क्या समझाएं हमें, इसकी अहमियत क्या है, ताल्लुकात की अहमियत। अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ती है और इमदाद होती है, और इमदाद से क्या है, वो शख्स तरक्की करता है। इसलिए क्या है, बाहमी ताल्लुकात को, अच्छे ताल्लुकात को परवान चढ़ाना चाहिए। इस तरह का तस्वुर बच्चों के जहन में लाएं। ये रहा इस सबक का एक छोटा सा वीडियो। तो इसी तरह से मज़ीद वीडियो को हासिल करने के लिए ख़ास करके कर्नाटका टीईटी के वीडियोस भी क्या है हम बना रहे हैं। तो इन वीडियोस को हासिल करने के लिए क्या है, हमारे ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनके लिंक। तो वहाँ जाकर क्या है, उस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।